अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि यनी शहर की हवेली के सैन में जेर कराबे खातून को एक बकरा दिखा रहा होता है और कहता है इसका नाम गोरबज है। गोरबज को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जबकि कराबे खातून हंसना शुरू कर देती हैं। जेर मजीद कहता है यनी शहर में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, आप किसी से भी पूछ सकती हैं। तो कराबे खातून कहती है इसका नाम गोरबज है। हाँ पागल लड़के, खूबसूरत खूबसूरत। फिर इधर उधर देख कर कहती बाकी शरायत का क्या हुआ। तो जेर हमते कांपते हुए कहता है मैं उसी के बारे में बात करने वाला था, बाकी जो है वो मैं शादी के बाद। तो कराबे खातून एकदम से कहती बिल्कुल नहीं, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो पागल लड़के। ये सुनकर जेर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जेर को दुखी देखकर बाकी सब लोग भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। स्पाई बाई स्मूर कहता कराबे खातून एक काम करें, सोने की रकम आधी कर दें। गोरबज कहता है ये बिल्कुल ठीक है, फिर जेर के लिए आसान होगा। इस पर कराबे खातून कहती है मैं सोना अपने लिए नहीं मांग रही, बल्कि मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए मांग रही हूँ, इसीलिए मैं हुसैन और सिपाहियों को सोना लाता हुआ देखकर बेहतर कहता है आप सोने की बिल्कुल भी फिक्र ना करें, वो हो गया। मैंने कुछ वक्त पहले जेर भाई से कर्ज लिया था, ये अदायगी का बेहतरीन वक्त है। इसी दौरान बेहतर के सिपाही सोने के 2 संदूक लाकर कराबे खातून के सामने रख देते हैं। सोने को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बेहतर जेर से कहता है इसमें से आधा जेर की शादी का तोहफा है और आधा बहादुर जेर का हक है। ये सुनकर जेर खुश होते हुए बेहतर के गले लग जाता है। इसीलिए में उस्मान सब बुलंदी पर सामने आते हैं और सारा मंजर देखने लग जाते हैं, जबकि कराबे खातून सोने को टोलते हुए कहती है सोना तो हो गया, अब घर की बारी है। ये सुनते साथ ही जेर का मुंह एक बार फिर से लटक जाता है और वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है और अपने सर पर हाथ रख लेता है। ये सुनकर उस्मान साहब मुस्कुराते हैं और जेर से कहते हैं जेर यहाँ पर क्या हो रहा है, बताओ मुझे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बुलंदी से नीचे आते हैं और जेर हामते कामते हुए कहता है जनाब मैं आपको बताना चाहता था। तो उस्मान साहब कहता है क्या वाकई ही? जेर कहता है जी वाकई ही, मगर आप बहुत ज्यादा मसरूफ थे। और उस्मान साहब चलते चलते जेर के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं मेरी तरफ देखो, ये मेरी हवेली है, ये मेरा घर है, मुझे पूछे बगैर आप लड़की का हाथ कैसे मांग सकते हो। तो जेर डरते हुए कहता मुझे माफ कर दें जनाब, मुझे माफ कर दें। फिर उस्मान साहब कहता आप मुझे बताएं कराबे खातून। जवाबन कराबे खातून कहती नहीं जनाब नहीं, इसने अभी तक हाथ नहीं मांगा। ये सुनते साथ ही जेर कहता है बिल्कुल जनाब बिल्कुल, मैंने अभी तक हाथ नहीं मांगा। फिर उस्मान साहब कराबे खातून से कहते हैं आपने बेटी दे दी? जवाबन कराबे खातून कहती है नहीं जनाब नहीं दी। फिर उस्मान साहब कहता है आप क्या चाहती हैं? जवाबन कराबे खातून कहती है जनाब मैंने सोना चाहा मुझे मिल गया, मैंने बकरा चाहा मुझे बकरा मिल गया, बस अब मैं एक घर चाहती हूँ जिसमें ये रहेंगे। तो उस्मान साहब कहता है घर का भी बंदोबस्त हो गया। लड़की का हाथ मांगते हैं। घर के बारे में सुनकर सब चौंक जाते हैं और ओल्गिन खातून बहुत ज्यादा खुश होती है और उस्मान साहब कहते हैं हमें जल्दी करने की जरूरत है। ये सुनते साथ ही जेर उस्मान साहब के गले लग जाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। जेर के साथ साथ बाकी लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उस्मान साहब कहता है मैं ऐसी चीजें जल्दी होना पसंद करता हूँ, चलो सब शादी की तैयारियां करो। ये सुनते साथ ही सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उधर हमें नुमान की करागाह को दिखाया जाता है, यहाँ पर नुमान के खेमे के अंदर अलजरन नुमान को खाना लाकर पेश करती है, जबकि नुमान तेंदू के साथ मंसूबा तैयार करते हुए कहता है वेलिनेस के आदमी उनको मार देंगे जो उस्मान साहब का साथ देते हैं, लेकिन असल जंग मुख्तलिफ है, मेरी भी फौज तैयार रहेगी, हम वेलिनेस के आने वाली फौज के साथ मुतहद होंगे। मौका मिलते साथ ही अलजरन खाने के अंदर जहर डाल देती है। नुमान मजीद कहता है फौजें मुतहद हो जाएंगी और हम पहाड़ों की तरह होंगे। इसके साथ ही अलजरन मशरूब के अंदर भी वो जहर डाल देती है और नुमान बात को मजीद बढ़ाते हुए कहता है मैं उस्मान की जमीनों को तबाह कर दूंगा और आखिर में कोनिया को भी। ये कहते साथ ही वो अपना खंजर सामने मौजूद नक्शे के अंदर दे मारता है। ये देखकर अलजरन काफी ज्यादा डर जाती है। उसे देखकर नुमान कहता है क्या तुम्हें डर लगा? तो अलजरन कहती मैं खौफजदा नहीं हूँ कमांडर नुमान, आपकी खिदमत करते हुए हमें मौत भी कबूल है। इसके साथ ही नुमान खाना खाने के लिए बैठ जाता है और कहता है जो मरेंगे वो और हैं, कोनिया यनी शहर और तमाम तुर्क। मेरी फौज तैकफुर वेलिनेस के साथ मिलकर उन तमाम को तबाह कर देगी। तेंदू नौकरों को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करो, मेरी फौज बड़ी जंग के लिए बहुत ज्यादा मजबूत होगी। ये सुनते साथ ही तेंदू वहाँ से चला जाता है और नुमान खाना खाना शुरू कर देता है, मगर खाना मुंह में डालने से पहले ही अलजरन वहाँ से चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि यनी शहर के सैन में तमाम लोग बैठे होते हैं, जबकि ओल्गिन और जेर उनके पास खड़े होते हैं। तो उस्मान साहब कहता है सोना यहाँ पर मौजूद है, घर का वादा मैंने किया है, मेरे सिपाही यनी शहर की खूबसूरत जगह
पर इनका खूबसूरत घर बनाएंगे, तब तक ये हवेली में रह सकते हैं। मुख्तसर अल्लाह ताला के हुक्म और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक हम आपकी बेटी अपने सिपाही जेर कुतई के लिए निकाह में चाहते हैं। ये सुनकर तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कराबे खातून ओल्गिन खातून की तरफ देखते हुए कहती है, ओल्गिन क्या तुम रजामंद हो? इस पर ओल्गिन खातून हाँ में सर हिलाती है। फिर कराबे खातून कहती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और मैं मोहब्बत का एहतराम करती हूँ। मैं जेर कुतई को अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं जब से आई हूँ मैं इसे ही देख रही हूँ। बाजुओं से मजबूत और बात का पक्का इंसान है। जेर कुतई तुम मुझसे वादा करोगे तुम हमेशा मेरी बेटी का ख्याल रखोगे? इस पर जेर कुतई आगे बढ़कर उनके हाथ का बोसा लेते हुए कहता है, आपकी इमानत मेरी इमानत है। फिर जेर कुतई उस्मान साहब के पास जाता है और फिर उसके हाथ का बोसा लेता है। इस पर उस्मान साहब जेर कुतई को मुबारकबाद देता है। फिर ओल्गिन खातून भी बारी बारी अपनी वालदा और उस्मान साहब के हाथ का बोसा लेती है और कराबे खातून उसको नई नसीहत ही करती है। इन सब के बाद कराबे खातून खुश होते हुए कहती है, फिर मैं अपनी बेटी को आपकी निगरानी में देती हूँ। मुबारक को ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, फिर आज रात हमारे यहाँ शादी होगी, अभी से तैयारियां शुरू कर दो। ये सुनकर उस्मान साहब के जांबाज भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सब एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं। जबकि असरीगल बानो हैरान होते हुए उस्मान साहब से पूछती है, उस्मान साहब इतने ज्यादा खतरों के बावजूद ये शादी कैसे होगी? इसके अलावा हम तैकफुर वेलिनेस की अगली चाल भी नहीं जानते। जवाबन उस्मान साहब कहता है, इस सरजमीन पर सब कुछ ऐसा ही है। हमारी शादी और दावत कफार के साथ जंग करते हुए होगी। इसके अलावा तुर्कों के लिए जंग शादी की तरह है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब पुरजोश अंदाज में जेर कुतई के गले मिलते हैं। नाजरीन, यहाँ पर हम देखते हैं कि बुरहान और असरगल बानो एक दूसरे को प्यार की नजरों से देख रहे होते हैं और बुरहान शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर बुरसा के महल में गवर्नर वेलिनेस अपने कमांडरों के साथ मंसूबा तैयार कर रहा होता है और कहता है, मेरे कमांडरों, आप कर्तगोजोलो में आने वाली फौज का इस्तकबाल करेंगे। वो फौज सबसे महर फौजियों के ऊपर मुश्तमिल है। उनमें से हर एक शैतान दूसरे शैतान से मुख्तलिफ है और वो लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। उस्मान ने मेरे कमांडरों और मेरी कौंसिल के लोगों को मारने की कोशिश की। इस फौज का बुनियादी मकसद उस्मान साहब के कमांडरों और सरदारान को तबाह करना होगा। इस पर एक कमांडर कहता है, उस्मान ने इस पर एहतियात बरती होगी, उसे मालूम होगा कि फौज आ रही है। जवाबन वेलिनेस कहता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, वो उस हिरन की तरह से हमारा इंतजार कर रहा है। उसने हर जगह पर अपने सिपाहियों को तैनात किया होगा, लेकिन वो नहीं जानता कि आने वाले बेहतरीन शिकारी हैं। फिर एक और गवर्नर कहता है, आने वाली फौज को उस्मान साहब रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। हमारा फर्ज क्या है वेलिनेस? जवाबन वेलिनेस कहता है, हम उस्मान को कमतर समझने की गलती नहीं करेंगे। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हमारी फौज सही सलामत इस सरजमीन पर पहुंच जाए। वो आएंगे और हम तुर्कों को खून से मजा चखाएंगे। इसीलिए मैं ल्यू वहां पर आता है और कहता है, जनाब माफ करना, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्तगोजोलो के पास उस्मान साहब के सिपाहियों के साथ हमारा सामना हुआ और वो फरार हो गए। ये सुनते साथ ही वेलिनेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये सुनकर वेलिनेस गुस्से से लाल हो जाता है और फिर जोर जोर से हंसता है और मेज के ऊपर मौजूद सामान को नीचे जमीन के ऊपर फेंक देता है। वेलिनेस कहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं नुमान ने आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया। वेलिनेस कहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उस्मान बेकार नहीं बैठा हुआ, एक हिरन की तरह जो अपने शिकार को देखने की कोशिश करता है और वो हमें देख रहा है। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।